सर, कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो स्पेस एक्स वाले, ट्विटर वाले दर्शकों, एलॉन मस्क के साथ, सर कल एक उनका इंटरव्यू था। अब मैं पूरे इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरल साहब, व्हाट ही सेड वाज कि पुतिन एक अच्छे नेगोशिएटर हैं। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को कह रहे हैं कि पुतिन अच्छा नेगोशिएटर है, आई प्लान टू गेट अलोंग विद हिम। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं उससे बात करूंगा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनकी आईक्यू बड़ी लो है, यानी उनकी समझ लो है। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को। ट्रंप कहते हैं कि वॉर सिर्फ इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टूपिड एक्शन बाय द करंट प्रेसिडेंट, सच एज सेइंग यूक्रेन कुड जॉइन नेटो। तो अमेरिका के जो पॉलिटिकल, कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन? कैन आई हैव एम्बेसडर दीपक वोरा एंड जनरल साहब, बोथ ऑफ देम ऑन प्लीज? फर्स्ट टू यू जनरल। जनरल, अमेरिका में इलेक्शंस है, उससे मतलब ईरान इजराइल में जो हो रहा है उससे ज्यादा मेरे को अमेरिकन पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के चक्कर में मेरे को लग रहा है ये आउट ऑफ द कंट्रोल ना चला जाए, क्योंकि अमेरिकन और द प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग्स इतनी कम है और कमाला हैरिस भी कुछ कमाल नहीं कर पा रही है। तो वो अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन जब भी खराब होती है तो वो कहीं और कुछ और गड़बड़ कर देते हैं, हमने देखा है सर। जनरल साहब। सर देखिए साहब, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो बाइडेन साहब सटियाए हुए, उनके टेन्योर में दो बड़े महायुद्ध तकरीबन शुरू हो गए हैं। एक रशिया यूक्रेन का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जो दूसरा है इजराइल हमास का जो एस्केलेट होता जा रहा है और अब बड़ी एस्केलेशन का स्कोप है। वहां पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन भी मौके का फायदा उठाकर बहती गंगा में डुबकी लगा सकता है, चाहे ताइवान पे चढ़े, चाहे फिलीपीन पे चढ़े, साउथ चाइना सी में, ये सब हो सकता है। और ये एक इलेक्शन ईयर में हो रहा है। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा बाइडेन साहब। तो उन्होंने तो अब प्रेसिडेंशियल रेस से ही बाहर हो गए हैं। अब कितना इस पे असर पड़ता है कमला हैरिस को? देखिए, अगर इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान हो गया, पेट्रोल प्राइसेस आप यकीन मानिए विल गो थ्रू द रूफ। एक इलेक्शन ईयर में व्हेन द पेट्रोल प्राइसेस गो थ्रू द रूफ, इन्फ्लेशन गोज थ्रू द रूफ, अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन की कागार पे आ गई है। किसी भी प्रेसिडेंशियल होपफुल के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पिछली बार अप्रैल में अमेरिका ने पुरजोर लगाया था कि इजराइल को, ईरान को पहले तो रोके रिटेलिएट करने से, जब नहीं रोक सका तो उसने कहा लिमिटेड रखो। ईरान ने भी 72 घंटे का नोटिस दिया कि भैया तैयार हो जाओ, मैं तो आ रहा हूं, मैं केवल आपकी मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करूंगा जो पब्लिक को नहीं दिखेंगी। मतलब आई एम गिविंग यू एन ऑफ रैंप, ठीक है। और उसके बाद जब वो स्ट्राइक हो गई तो सब जगह ये बोला गया कि साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई 99% हमने नॉकडाउन कर दिए, 97% था। जो घातक 3% था वो थे शहाब, जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था नेवातीम के एयरबेस। 5 घंटे खड़ दिए थे बड़े एयरफील्ड पे, अगर 8 होते तो एयरफील्ड आउट ऑफ कमीशन हो जाती। ये केवल पता चला प्रोफेशनल सर्कल्स में, ठीक है। तो ये कहना कि ईरान कुछ नहीं कर सकता इज नॉट राइट। वेस्टर्न साहब ने बड़ा, एक मिनट, वेस्टर्न साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि S-400 को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। जब नेटो के फाइटर पायलट F-16 चला सकते हैं यूक्रेन में, तो क्या रोकता है रूस को कि उसके जो है सिविल ड्रेस डाल के उसके टेक्नीशियन चलाएं S-400 को? पॉइंट मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं बहुत ज्यादा इंट्रिग्ड हूं जब वो जाते हैं। ओके, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास। मेजर तूर, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एम्बेसडर, द वे थिंग्स आर गोइंग, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास। ट्रंप कह रहे हैं बाइडेन क्या आईक्यू बहुत लो है, मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं। यह जंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बेवकूफाना डिसीजन ले रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, दीज आर एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एलॉन मस्क को जो बाइडेन के बारे में। और जब स्पेसिफिकली इस वॉर के बारे में पूछा गया तो बोला ना
मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं। सो अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, ये जो इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है अमेरिकी पॉलिटिक्स का, और कोई ना कोई देश बर्बाद हो जाता है जब भी रूलिंग अमेरिकन डिस्पेंसेशन लो होती है, ये अपने आप में मतलब गजब है साहब। एम्बेसडर, हमारे तो जो जनरल साहबान तो बोले हैं एंड मेजर साहब, देयर नॉलेज अबाउट मिलिट्री मैटर्स इज अनराइवल्ड, इट्स ब्रिलियंट। हमारी ट्रेनिंग अलग होती है सर, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई देश जो भी करता है वो क्यों करता है। ईरान को क्या मिलेगा इजराइल को ठोक के सर? इंटेंशन क्या है? क्या उसको जमीन चाहिए गाजा में, या फिर उसको एडमिरेशन चाहिए अरब्स? अरब्स तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वेस्टर्न सैंक्शन ने उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। खाने की कमी है, मेडिसिन, हेल्थ इक्विपमेंट, व्हाटएवर। लोग गरीब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, करेंसी डेप्रिसिएशन। सो व्हाट विल इट गेन? वो कर रहा है अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए। और बहुत बार मैंने बहुत से देशों में 51 इयर्स इन डिप्लोमेसी देखा है, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज दे लॉन्च एन एक्सटर्नल एडवेंचर। नहीं तो और कोई बात बनती नहीं है। उसको पता है दैट ही विल गेट हिट सो हार्ड कि उसको 50 साल लग जाएंगे फिर उठने में। सो देयरफॉर इट्स आइदर मैडनेस और इट्स एन अटेम्प्ट कि हम डोमेस्टिकली अपनी ताकत, अपने रूल को कंसोलिडेट करें। तीसरा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सर, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे पास जो अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यह है कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हैज लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल ऑफ बॉम्ब्स टू सऊदी अरेबिया। ये 2021 से मेजर टूर, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है। लिफ्टिंग ऑफ अ 2021 वेपन्स बैन ऑन सऊदी अरेबिया, इट इज एग्जैक्टली शोइंग, ये दिखा रहा है बाइडेन का मिडिल ईस्ट पॉलिसी। 2021 से सर सऊदी अरेबिया को बॉम्ब नहीं बेच सकता था अमेरिका, बाइडेन ने हटा दिया, बोले बेचो। अगर उससे पहले ये जो S-400 के ऊपर हमारा इतना कंसर्न आ रहा है ना, कि अगर वो मिल भी जाता है ईरान को तो मेरे ख्याल कोई माइंड बॉगलिंग इफेक्ट आ जाएगा। मैं आपको S-400 की बिल्कुल जो क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। 40 किलोमीटर लो ऑल्टीट्यूड रेंज पर ही वो इंटरसेप्ट कर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। मैक्सिमम द नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली एंगेज टारगेट इज लिमिटेड ओनली टू 36। आपको क्या लग रहा है इजराइल को ये सब नहीं पता है? You think it is only Iran who can send 300 missiles towards or drones towards Israel, और इजराइल कुछ नहीं करेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं S-400 की, यस उसकी लिमिटेशन भी हैं, और उन लिमिटेशंस को एक्सप्लॉइट करना इजराइल को बड़े अच्छे से आता है। ये कोई नया वेपन सिस्टम नहीं है। इजराइल, यूएस, ये सब इसमें माहिर हैं, खेले खिलाए लोग हैं, इनको पता है क्या चीज कैसे होती है। अब आ गई बात जो बाइडेन साहब के डिसीजन की है। देखिए, बाइडेन साहब का डिसीजन एक्चुअली अगर देखा जाए इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन नहीं होते हैं यूएसए में, वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं। किस तरह से आप किस कंट्री को, पर ये किस तरफ बढ़ रहा है सर? मैं आ रहा हूं उसमें कि किस तरह से किस कंट्री को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंस बैकफायर भी कर जाता है। आपको क्या लग रहा है गाजा में और पैलेस्टीनियंस को क्या यूएसए एड नहीं देता है? वो एड कहां जाती है पैलेस्टीनियन के नाम से? बम हमास इस्तेमाल करता है। हमास उसका आप दवाइयां तो खरीदता नहीं। इजराइल सालों साल से वो 10,000 और 20,000 वर्क परमिट के द्वारा वहां पर काम दे रहा है, लाखों करोड़ों रुपया वहां पर एड दे रहा है। देखिए, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, देयर आर रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिक रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिक रीजंस बिहाइंड इट, कि आप किस कंट्री को कैसे एंगेज कर रहे हैं और किसको किसके पास भेज रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यस, लेकिन